स्वागत है आपका अवेयर मीडिया न्यूज में। बुलेटिन शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं देश और दुनिया की 15 बड़ी हेडलाइंस का बुलेटिन फटाफट अंदाज में। भारत में हर साल लाखों नागरिक खाड़ी देशों, यूरोप और एशिया के अन्य हिस्सों में रोजगार के लिए जाते हैं। मौजूदा इमिग्रेशन एक्ट 1983 को अब पुराना माना जा रहा था क्योंकि वैश्विक प्रवासन के नियम, तकनीक और रोजगार के पैटर्न बदल चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद एनडीए और चिराग पासवान के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनातनी जारी है। दिन भर चली बैठकों के बाद गतिरोध कुछ कम हुआ। पहले चिराग 40 सीटों की मांग पर अड़े थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी मांग घटाकर 35 सीटें कर दी। बातचीत जारी है। बिहार में करीब 1/3 मतदाता ईवीसी से हैं। बीते 4 चुनावों में सत्ता की चाबी इसी वर्ग के पास रही है। बीते करीब 2 दशक से इस वर्ग में राजग का व्यापक प्रभाव है। इसके अलावा 15% अगड़ा वर्ग को भी राजग का समर्थक माना जाता है। खासतौर पर जेडीयू भाजपा के साथ रहने पर इस वर्ग का थोक में राजग को वोट मिलता रहा है। बसपा सुप्रीमो ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को पहले बोलने का मौका देकर पार्टी की भविष्य की तस्वीर भी साफ कर दी। उन्होंने कहा कि आकाश अब पार्टी के मूवमेंट से पूरी तरह जुड़ चुके हैं। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या हाल ही में एक एक्ट्रेस के साथ एयरपोर्ट पर नजर आए। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है। आइए एक्ट्रेस के बारे में जानते हैं। इन दिनों सिनेमाघर में कंतारा चैप्टर 1, सनी संस्कारी की दूसरी कुमारी, दे कॉल हिम, ओजी और जॉली एलवित्री जैसी फिल्में चल रही हैं। आइए जानते हैं गुरुवार को इन फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया। आज देश भर में सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखकर चंद्र दर्शन का इंतजार करी। व्रत का समापन चांद देखने के बाद होता है, लेकिन अक्सर बादलों के कारण देरी होती है। हालांकि मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में आज चांद निर्धारित समय पर दिखने की पूरी संभावना है। भारत अपनी अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं करेगा और नीतीश को टीम में बनाए रखेगा। टीम प्रबंधन उन्हें भविष्य के लिए गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में तैयार कर रहा है। मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के कारण भारत चाहता है नीतीश अपनी गेंदबाजी पर ध्यान दें और इस क्षेत्र में निरंतर सुधार करें। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन इसी बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव वैशाली जिले के गनियारी गांव पहुंचे, जहां उन्हें बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और 2000 से 3000 रुपए तक की नगद सहायता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना बेस का दौरा कर सहायक रक्षा मंत्री पीटर खलील से मुलाकात की। 12 साल में किसी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा है। दोनों नेताओं ने रक्षा तकनीक और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। आज के लिए बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। हमारा बुलेटिन आपको कैसे लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।